शहजादे से पूछा याद हुआ? जवाब दिया कि नहीं है। शहजादे को ज़ोर से थप्पड़ मारा। एक बादशाह ने अपने बेटे को एक उस्ताद साहब के हवाले किया कि उस्ताद साहब को बोला कि मेरे बेटे को पढ़ाओ। जब उस्ताद साहब ने उस बच्चे को शहजादे को बादशाह के बेटे को पढ़ाना शुरू कर दिया तो उसको दो चीज़ें सिखाई। बोला बेटा कभी भी झूठ मत बोलना और कभी भी गुस्सा मत करना, ये मेरे दो जुमले हमेशा याद रखना, इन्हों पे अमल करना। तो हम जब कोई सी हदीस सुनते हैं या कोई बुज़ुर्ग के अक़वाल सुनते हैं, सब्र के बारे में सुनते हैं, वालिदैन के बारे में, एहतराम के बारे में सुनते हैं, पड़ोस के बारे में जो हुकूक हैं, वालिदैन के जो हमारे को हक़ हैं, हुकूक हैं, जब ये हम सुनते हैं तो हम सुन तो लेते हैं लेकिन हम अमल नहीं करते। अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो इसी तरह उस उस्ताद साहब ने बादशाह के बेटे को ये दो जुमले सिखाए। बोला बेटा ये दो जुमले याद कर लो और उन पर अमल करना। फिर दूसरा दिन जब हुआ तो उस्ताद साहब ने शहज़ादे को बोला कि आपने अपना सबक याद किया? तो शहज़ादी ने जवाब दिया जी उस्ताद साहब सबक याद नहीं किया। बोला ठीक है। उस्ताद साहब को थोड़ा गुस्सा आया। फिर अगले दिन जब दूसरा दिन हुआ तो फिर शहज़ादे से पूछा कि सबक याद हुआ? तो शहज़ादे ने फिर वही जवाब दिया कि उस्ताद साहब आज भी सबक याद नहीं है। फिर उस्ताद साहब ने बोला कि कल छुट्टी है, सबक याद कर लेना, परसों जब तुम आना तो मुझे ज़रूर बताना। जैसे छुट्टी का दिन आया, वो पूरा दिन गुज़रा। अगली सुबह जब वो बादशाह का बेटा शहज़ादा जब पढ़ने आया उस्ताद साहब के पास तो उस्ताद मोहतरम ने कहा कि बेटा सबक याद है? बोला उस्ताद साहब सबक याद नहीं है। तो उस्ताद साहब को इतना गुस्सा आया कि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और शहज़ादे को ज़ोर से थप्पड़ मारा। जैसे शहज़ादे को थप्पड़ मारा तो शहज़ादा थोड़ी देर के लिए गुमसुम हो गया, चुप हो गया, जवाब नहीं दिया। फिर शहज़ादे ने जवाब दिया कि उस्ताद साहब सबक याद हो गया। तो उस्ताद हैरान हो गया कि पहले तो तुझे सबक याद नहीं था, अब अचानक कैसे सबक याद हो गया? बोला उस्ताद साहब आपने मुझे दो सबक सिखाए, एक ये कि कभी झूठ मत बोलना और एक ये कभी गुस्सा मत करना। झूठ पे तो मैंने पहले ही अमल किया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, शुरू से ही मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। और दूसरा गुस्से पे, वो आज आपने जब थप्पड़ मारा मुझे गुस्सा आया लेकिन मैंने उस पर कंट्रोल किया, मैंने सब्र किया, फिर मुझे सबक याद हो गया और ये दो चीज़ें आपने सिखाई और वो ये दोनों चीज़ें मुझे याद हो गई। तो इसी तरह मौला रूम फरमाते हैं हमें इससे ये दर्स मिलता है कि जो भी हम कौल सुने, अक़वाल ज़री सुने, उस पे अमल करें, उन पे अमल करें और उन कौलों पे अमल करके अपनी ज़िंदगी संवारें और अपनी ज़िंदगी बनाएं। हमें चाहिए जो भी हदीस, कौल, आयात, कलाम पाक सुन के फ़ौरन अमल करें और दूसरों तक पहुँचाएँ।